A to Z सब लीगल है, सब कुछ है मेरे पास। जिस दिन से वो निशान लगा के गए हैं उस दिन से मेरा हम लोग का खाना पीना उठना बैठना सब वो हो गया है। 20 साल से हम लोग ना हाउस टैक्स दे रहे, वाटर टैक्स दे रहे, तो कैसे आगे कोई अवैध बता देगा? हजारों लोग हैं, हजारों घर हैं, एक दो घर नहीं हजारों घर हैं। अगर ये अवैध था तो यहाँ वाटर की सप्लाई कैसे आ गया? जब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं तो अभी बना के क्या करेंगे? हर दिन अगर 20-25 मीटर बढ़ाते रहेंगे पूरा पंतनगर पूरा लखनऊ खत्म हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जहां पर मैं आज मौजूद हूं और वहां से मेरे कदमों से मेरे पैरों से समझिए कि कम से कम 110 फीट तक मकान तोड़े जाएंगे। और क्यों तोड़े जाएंगे ये तो आपको पता ही कि कुकरेल नदी को एक खूबसूरत बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा, यहाँ की महिलाओं से। और आप देख सकते हैं इनके आलीशान मकान है और जब इन आलीशान मकानों पर किसी के भी आलीशान मकान हो या किसी की झोपड़ी, अगर किसी पे जरा सा कोई कार्रवाई होती तो दिल तो दुखता है। आंटी आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल हो गए। और इस पे कार्रवाई होना है, ये जानकारी तो हो गई होगी आपको? हो गई है। उस दिन जिस दिन से नोटिस मिली उस दिन से अच्छा, नोटिस मिला है आपको? नहीं नोटिस नहीं मिली है। जिस दिन से वो निशान लगा के गए हैं उस दिन से मेरा हम लोग का खाना पीना उठना बैठना सब वो हो गया है कि क्या सही है, क्या होगा आगे, भविष्य क्या होगा। जो निशान लगा के गए हैं ये आखिरी है या पहला है, क्या है ये हम लोग को नहीं पता है क्या है। कोर्ट वगैरह आप लोग पहुँचे हैं? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कर क्या सकते हैं। नहीं, कोर्ट वगैरह तो जा सकते हैं आप लोग। भाई आपके पास रजिस्ट्री होगी इस मकान की? हाँ देखो ऐसा है, ये संयुक्त है। इसमें जब सब फोर्स करेंगे सभी लोग जाएंगे, ऐसे अकेले थोड़ी ना चले जाएंगे। हमारे अकेले जाने से इस कॉलोनी में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, गिन लो मकान, हजारों लोग हैं, हजारों घर हैं, एक दो घर नहीं हजारों घर हैं। पब्लिक तो जाने कितनी हजार है ये तो पता ही नहीं है। पब्लिक कितनी हजार है, सब हैं, सब हम ही लोग इसी मोहल्ले के ही हैं। आपका भी भाई यहीं पे मकान है? भाई पूरी कॉलोनी जा रही तो मेरा तो जाना ही जाना है। इसी गली में? हाँ इसी गली में। आप लोगों के पास तो रजिस्ट्री होगी? रजिस्ट्री देखिए, रजिस्ट्री वाली बात अलग आती है। उसके बाद जो हाउस टैक्स होता है ना, वाटर टैक्स होता है, जितने भी टैक्स होते हैं ना, रजिस्ट्री के बाद अगर वो टैक्स ना लगते ना तो एक बार हम कह सकते थे 20 साल से हम लोग ना हाउस टैक्स दे रहे, वाटर टैक्स दे रहे, तो कैसे आके कोई अवैध बता देगा? जो रजिस्ट्री का पेपर होता है अशोक का चिन्ह ऐसे ही तो नहीं लगा हुआ है ना उसमें, कोर्ट में भी तो लगा रहता है। कोर्ट से सारी सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं रजिस्ट्री के टाइम। सही बात है। तो ऐसे कैसे बता देंगे? या हम जिससे ज़मीन ले रहे हैं कोर्ट को हमें वहाँ पे बताना चाहिए, ऐसे ही नहीं बैठी हुई है वो बताएगी कि ये अवैध है, घर ज़मीन अवैध है। ऐसे कैसे तुम 20 साल हो गए जब हाउस टैक्स दे रहे हो, वाटर टैक्स दे रहे हो, ऐसे कुछ नहीं। सीवर लाइन का दे रहे हो तुम लोग यहाँ पे टैक्स, तो सीवर लाइन का जब टैक्स दे रहे हो वो भी 20 साल से दे रहे हो। और अभी आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे सीवर लाइन गवर्नमेंट की साइड से वाटर का सप्लाई हुआ था, तब नहीं आया था। अगर ये अवैध था तो यहाँ वाटर की सप्लाई कैसे आ गया? क्यों आ गया? सीवर लाइन दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, वहाँ दे रहे हो, हर महीने हर साल पैसा ले रहे हो सीवर लाइन का, कैसे ले रहे हो? एक बार मैं ये मान सकता हूँ रजिस्ट्री चलो ठीक है अवैध है, रजिस्ट्री के 20 साल बाद जो तुम हम लोग को टैक्स ले रहे हो ऐसे कैसे ले रहे हो? उसके लिए तो आप लोग कुछ करने पड़ेगा। अभी तो यहाँ ये गया है, अभी क्या पता कल को आके बोल दे, जैसे रहीम नगर में पहले 40 मीटर मार्क किया, अगले बार आके 60-70 मीटर मार्क करके गए। हर दिन अगर 20-25 मीटर बढ़ाते रहेंगे पूरा पंतनगर पूरा ऐसे ही होगा तो पूरा लखनऊ खत्म हो जाएगा। गांव में पेड़ नहीं लगाना है, गांव में बिल्डिंग बनानी है, शहर को गांव बनाना है। कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पेड़ वेड़ लगा के और जो है शहर को खूबसूरत अच्छा बनाएंगे। अरे सरकार कह रही है जब घर ही नहीं रहेगा तो शहर में रहेगा कौन? सब किराए पे रहेंगे। घर इतने बड़े बड़े जो बनवाया गया है, क्यों बनवाया गया है? सही बात है। मम्मी पापा की मेहनत की कमाई क्यों बनाया? वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है। क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है मेरा। अनिकेत, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ ये मेरा घर ही है, ये मेरा घर है। अचानक में एकदम कार्रवाई हो जाए, कैसे गुजारा करें? गुजारा ही नहीं हो पाएगा ना। जो टाइम से 1200-1500 स्क्वायर फीट में रह रहा है वो 400 स्क्वायर फीट में रह पाएगा? यहाँ कोई ऐसे तो रह नहीं रहा है, कोई अवैध तो रह नहीं, कब्जा करके थोड़ी ना रह रहा है कोई। सबकी रजिस्ट्री है, सब लोग टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब भी तुम लोग कह रहे हो कि वो अगर वो है इलीगल ज़मीन है, तुमको पहले बोल देना चाहिए तो कोई खरीदता ही नहीं। अब उसको बोल दे रहे हो कि अवैध है, सबका घर टूटेगा, ये वो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहने को कुछ भी कह देंगे ये लोग। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष चौरसिया है। आयुष, आप भी यहीं के निवासी? जी हम यहीं के निवासी है बगल। ये अवैध कहीं से भी नहीं है। ये बताइए, हम कह रहे अवैध है तो आप रजिस्ट्री मेरी किस बेस पे किए थे? आप हमसे वाटर टैक्स आज तक ले रहे हैं, आज भी। अभी आपने कल आया हमसे बिजली के बिल लेने के लिए किया, आप किस बेस पे हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल आप किस बेस पे हमसे ले रहे हैं? किस बेस पे आप हमसे वाटर टैक्स ले रहे हैं? अगर ये अवैध है तो आपको तो फिर अवैध है तो तब तो आपको सब कुछ ख़त्म करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे?
हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रह पाएंगे। आप देंगे एक रूम वहाँ पे, उससे हम लोग का गुजारा हो पाएगा? हम लोग की पढ़ाई लिखाई, हम लोग का सब कुछ है, ऑफिस जाना, सब कुछ करना, सब कुछ तो हम लोग का यहीं से है। कहाँ के रह जाएंगे? अगर मेरे घर ले लेंगे, घर वाले जब रहेंगे ही नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप बनाएंगे इतना अच्छा, यहाँ पे आप बताइए आप ये बना के क्या करेंगे? जब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं तो आप ये बना के क्या करेंगे? हम लोग का गुजारा कैसे होगा? ये कोई सोचा एक को बार? सरकार से मांग की आपने? सरकार से हम लोग उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसी के लिए तो लड़ रहे हैं, कोर्ट के लिए। अब सब लोग हैं, अब अपना सब लोग अपने यूनिटी बना के सब लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कब तक डेट कब तक दिया है कि कब तक? कुछ नहीं आया, उन लोगों ने आया खाली मार्क लगाया। हम लोगों ने इतना पूछा उनसे कि आप ये बताइए किस बेस पे आप मार्क लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं बताए। ये तो कोई बात हुई नहीं कि आप आए अपने मन से सब कुछ लगा दिए। आपको एटलीस्ट कुछ तो बताना चाहिए। वो मार्क वाली जगह भी आपके साथ देखते हैं। अच्छा, मार्क वहां से लगा है और एक यहाँ तक। अच्छा, जहाँ पे मैं नाले पे खड़ा था वहां से यहाँ वहाँ तक। से ये कम से कम आपने हमको स्टार्टिंग में बताया कि मैं 50 मीटर लूंगा। आप किस बेस पे 50 मीटर आप ले रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आप 50 मीटर भी ले रहे हैं, 50 क्या आप ये कम से कम 120 मीटर लिए हैं। तो किस बेस पे आप 120 मीटर लिए हैं? उसकी कोई एक वैलिड रीज़न भी तो आप बताएंगे हम लोग को, किस बेस पे आप लिए हैं। आपके कहने से ऐसे कोई मान जाएगा? अवैध आप तक आप 20 साल से कहाँ थे? अकबर नगर में था। मकानों में चल मैं जरूर मानता हूँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ठीक है अकबर नगर में था, बट अकबर नगर के पास ना ही रजिस्ट्री थी और ना ही उनके पास दाखिल खारिज था। ये दोनों चीज़ें हम लोग के पास। हम लोग एक एक दिन का, एक एक महीने का आपको टैक्स भी हर चीज़ का दिखा देंगे। हर चीज़ की एक एक चीज़ की बिल भी रखी है। कहीं से भी गलत होंगे तब आप हम लोग को गलत कर दीजिएगा। ए टू जेड सब लीगल है, ए टू जेड सब लीगल है, सब कुछ है मेरे पास। कहीं से भी ये हम लोग की कुछ वो नहीं है कि नंबर 2 का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एकदम क्लियर है। तो ये हमने कुकरेल नदी के नाले के करीब में जो मकान बने हैं उनसे बातचीत की है। और एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घर जो है 5 तारीख बताया जा रहा है अंकल अगले महीने की, तो उस पर हो सकता है बुलडोज़र कार्रवाई हो जाए। वो तस्वीरें तो देखी होंगी जिसमें अकबर नगर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, अवैध निर्माण था और वहाँ पर सारे मकान ढहा दिए गए, उनको दूसरी जगह पर बसा दिया गया। देखते रहिए इसी तरीके से अमृत विचार में था आपके साथ अफ्जल खान।